अंधेरा, बस टिक टिक की गूंज। हर टिक के साथ अर्जुन की सांसें भारी हो रही थी। भंवर की चमक अब बुझने लगी थी और सब कुछ स्थिर सा लग रहा था, पर वो स्थिरता मौत जैसी थी। अचानक वही रहस्यमय योद्धा आगे बढ़ा। उसकी आंखों से लाल रोशनी फूट रही थी और आवाज ठंडी मगर गहराई लिए हुए थी। अर्जुन, जो समय को बचाने निकलता है वही उसका सबसे बड़ा कैदी बन जाता है। अर्जुन ने तलवार उठाई। तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? योद्धा ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम कालवीर है। मैं वही रक्षक था जिसे समय ने खुद चुना था, पर जब मैंने देखा कि लोग अपने पलों की कद्र ही नहीं करते तो मैंने ठान लिया समय को खत्म कर दूंगा। भंवर की रेत हवा में उठी और धीरे धीरे एक युद्ध भूमि में बदल गई। हर तरफ टूटे हुए घड़ियों के टुकड़े, उल्टे बहते रेत घड़ी और फटी हुई समय की धाराएं चमक रही थीं। गुरुकाल की हल्की सी आवाज गूंजी, सावधान रहो अर्जुन, काल युद्ध में न समय तुम्हारे साथ चलेगा न भविष्य, यहाँ सिर्फ तुम्हारे निर्णय काम करेंगे। नायरा ने अपनी रेत घड़ी कसकर पकड़ी। अगर समय हमारे खिलाफ है तो हमें अपने पल खुद बनाने होंगे। विवान ने कहा, मैं भविष्य नहीं देख पा रहा, सब धुंधला हो गया है। कियारा ने अर्जुन की ओर देखा, अब बस तुम ही हमें इस युद्ध से निकाल सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर समय मुझसे लड़ना चाहता है तो उसे मेरे इरादे की धार महसूस होगी। युद्ध शुरू हुआ। कालवीर ने अपनी तलवार हवा में उठाई। हवा में बिजली चमकी और अचानक सैकड़ों टूटी घड़ियों की सुइयां राक्षसों में बदलकर अर्जुन की ओर झपटी। नायरा ने अपनी रेत घड़ी पलटी। कुछ पलों के लिए समय थम गया। अर्जुन ने उस ठहरे हुए पल में अपनी वक्त की तलवार घुमाई और राक्षसों को काट दिया। जैसे ही समय फिर से चला, रेत घड़ी की चमक बुझ गई। नायरा गिर पड़ी। उसकी रेत घड़ी में दरार आ गई थी। नायरा, अर्जुन चिल्लाया। कियारा ने अपनी सुनहरी घड़ी चमकाई और उसके जख्म भरने लगे, लेकिन इस बार उसका चेहरा गंभीर था। मैं अब ज्यादा देर तक किसी को ठीक नहीं कर पाऊंगी। विवान ने अचानक चिल्लाया, अर्जुन पीछे। अर्जुन पलटा, पर तब तक कालवीर की तलवार उसकी कलाई की घड़ी से टकरा चुकी थी। एक भयानक आवाज गूंजी, कच्चा कर। घड़ी की एक सुई टूटकर जमीन पर गिर गई। समय की लहर अचानक बेकाबू हो गई। चारों तरफ बिजली की लपटें उठी। कालवीर आगे बढ़ा और बोला, अब तेरे पास समय नहीं बचा अर्जुन, अब तेरा अंत शुरू होता है। अर्जुन दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं आग थी। उसने टूटी सुई को उठाया और तलवार के हत्थे में फंसा दी। अगर मेरा समय खत्म हो भी जाए तो मैं उसे आखिरी वार बनाकर जीऊंगा। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और उस टूटे हुए पल में उसने वार किया। रोशनी का विस्फोट हुआ। कालवीर की तलवार दो हिस्सों में बंट गई। वह पीछे गिरा और उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई। लेकिन तभी समय की धारा पूरी तरह से रुक गई। सब कुछ स्थिर, हवा, रेत, आवाज, यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी। गुरुकाल की आवाज धीरे से गूंजी, अर्जुन, तूने काल युद्ध जीता नहीं, उसे रोक दिया है। अब तुझे समय को फिर से चलाना होगा, वरना पूरी सृष्टि हमेशा के लिए इस ठहराव में खो जाएगी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सब कुछ थम चुका था, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी हवा में स्थिर थे। वह अकेला था, समय के भीतर। उसने धीरे से फुसफुसाया, शायद यही है असली परीक्षा। उसकी घड़ी की टूटी सुई धीरे धीरे चमकने लगी और उसी रोशनी में अर्जुन का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, मानो वह किसी और युग में खिंच रहा हो। चारों ओर सन्नाटा, न हवा चल रही थी, न रेत हिल रही थी। बस एक जगह पर सब ठहरा हुआ, जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड की सांस रोक दी हो। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके चारों ओर सब जमे हुए थे। नायरा हवा में झुकी हुई, विवान का दर्पण आधा चमक रहा था और कियारा के हाथ से सुनहरी घड़ी की रोशनी अभी तक फैली हुई थी, पर कोई हिल नहीं रहा था। वो फुसफुसाया, यह क्या जगह है? गुरुकाल की धीमी पर गूंजती हुई आवाज हवा में फैली, अर्जुन, तू समय के प्रवाह के बाहर आ चुका है। अब तू ठहरे हुए ब्रह्मांड में है। अर्जुन ने नीचे देखा। उसकी वक्त की तलवार अब धुंधली हो रही थी। घड़ी की टूटी हुई सुई हल्की सी चमक रही थी, जैसे कोई रास्ता दिखा रही हो। अचानक आसमान में चमक उठी एक दरार और उससे एक गूंजती आवाज आई, स्वागत है रक्षक, यह है समय का हृदय। अर्जुन ने ऊपर देखा। वो जगह किसी मंदिर जैसी थी, लेकिन पत्थर नहीं, पल और यादों से बनी हुई दीवारें थीं। हर दीवार पर किसी की जिंदगी के पल झिलमिला रहे थे, हंसी, आंसू, धोखा, उम्मीदें, समय का असली रूप। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आकाश गंगाएं घूम रही थी। उसने कहा, मैं हूं महाकाल, समय का रचयिता। अर्जुन ने झुककर कहा, गुरुकाल ने कहा था कि मुझे समय को फिर से चलाना होगा, पर कैसे? महाकाल ने मुस्कुराकर कहा, समय को चलाना तलवार से नहीं, त्याग से होता है। फिर वह आगे बोले, हर रक्षक को अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़ती है ताकि समय का प्रवाह फिर से बह सके। अर्जुन के दिल में हलचल मच गई। सबसे कीमती चीज? उसने पूछा। महाकाल ने कहा, वह पल जिसे तू सबसे ज्यादा वापस लाना चाहता है।
अर्जुन की आंखों में तुरंत एक चेहरा उभरा। वो लड़की जिसकी मुस्कान उसने कभी अपनी जिंदगी में कद्र नहीं की थी, जिसे वो हमेशा कल पर टालता रहा, और अब वो कल कभी आया ही नहीं। महाकाल की आवाज़ गूंजी, अगर तू उस याद को छोड़ देगा तो समय फिर से बह उठेगा, पर अगर तू उसे थामे रखेगा तो सृष्टि हमेशा के लिए ठहर जाएगी। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से उस लड़की की याद को देखा, वो पल जब उसने मुस्कुराकर कहा था, कभी तो वक्त निकालो, और अर्जुन ने जवाब दिया था, कल जरूर। वो कल अब सामने खड़ा था, और अर्जुन जानता था उसे अलविदा कहना हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, माफ करना, अब मैं कल नहीं आज जीऊंगा। जैसे ही उसने वो याद छोड़ी, उसकी घड़ी चमकने लगी, सुई अपनी जगह पर लौट आई और समय फिर से बहने लगा। चारों दोस्त जमीन पर गिरे हुए थे। हवा दोबारा चलने लगी, घड़ियां फिर से टिक टिक करने लगी। नायरा ने आंखें खोली। क्या हुआ, हम बच गए? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, समय फिर से चल पड़ा है। लेकिन तभी आसमान में आवाज गूंजी, बहुत अच्छा अर्जुन, पर याद रखो, जब समय चलता है तो उसके साथ अंधकार भी लौटता है। विवान ने डरते हुए पूछा, अब क्या आने वाला है? अर्जुन ने घड़ी देखी, उसमें एक नई सुई जुड़ चुकी थी, काली जैसे परछाई। अर्जुन ने गहरी सांस ली, शायद अब हमारी अगली यात्रा शुरू होने वाली है। समय की परछाई के बीच अर्जुन ने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर उसकी घड़ी की काली सुई तेजी से घूम रही थी। हर टिक के साथ हवा में हल्की सी ठंडक फैल रही थी, मानो कोई छाया धीरे धीरे उनके चारों तरफ फैल रही हो। नायरा ने डरते हुए कहा, अर्जुन ये क्या है? समय फिर से अजीब हो रहा है। विवान ने अपने भविष्य दर्पण में झांका। मैं कुछ नहीं देख पा रहा, सब धुंधला हो गया है। कियारा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर हम अभी नहीं संभले तो हम फिर से समय में फंस जाएंगे, और शायद इस बार हमेशा के लिए। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली और कहा, हमने पहले भी समय की परछाई का सामना किया है, इस बार भी हम जीतेंगे, हम अकेले नहीं हैं। तभी चारों के सामने एक अजीब सा काला धुंधला रूप उभरा। उसकी आंखों से लाल और नीली रोशनी झिलमिला रही थी, और उसके चारों ओर टूटे हुए समय के टुकड़े घूम रहे थे। यह था समय की परछाई, वह अंधकार जो महाकाल ने पहले चेतावनी दी थी। परछाई ने धीमी खौफनाक आवाज में कहा, अर्जुन तूने समय को फिर से चलाया, पर मेरा उदय अब शुरू हुआ है। जो पल तूने खोए, जो यादें तूने छोड़ी, अब वे सब मेरी सेना बन गई हैं। अर्जुन ने तलवार उठाई, मैं तुम्हें रोकूंगा, समय की बहती धारा को कोई रोक नहीं सकता। परछाई हंसी, उसकी हंसी में हर खोया पल गूंज रहा था। अचानक चारों ओर के समय के टुकड़े टूटकर राक्षसों के रूप में उनके सामने आ गए। नायरा ने रेत घड़ी पलटी, कुछ राक्षस थोड़ी देर के लिए जम गए। विवान ने भविष्य दर्पण में झांका, अर्जुन ये अगला वार तुम्हारे बाईं ओर है। कियारा ने सुनहरी घड़ी चमकाई और जख्म भरने लगी। अर्जुन ने तलवार से वार किया, हर वार पर राक्षस रेत में बदल रहे थे, लेकिन फिर वो बड़ी परछाई सामने आई। उसका आकार विशाल और उसका चेहरा अर्जुन की खुद की यादों से बना था। हर बार जब अर्जुन तलवार चलाता, परछाई उसका वही डर और पछतावा दिखा रही थी जो उसने पहले अनुभव किया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अगर मैं इस बार भी डर गया तो समय हमेशा के लिए रुक जाएगा, मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। उसने तलवार ऊपर उठाई और जोर से चिल्लाया, मैं अपनी परछाई को अपने हौसले से हराऊंगा। एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ, परछाई टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई और हवा में घुल गई। अर्जुन की घड़ी फिर चमक उठी, काली सुई धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटी, लेकिन उसने महसूस किया कि अंधकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। गुरु काल की आवाज गूंजी, अर्जुन तुमने समय की परछाई को रोका, पर याद रखो हर विजय का सामना करना केवल शुरुआत है। अगली परीक्षा भूतकाल का फंदा, जहां समय खुद तुम्हारे सबसे पुराने पलों को हथियार बना देगा। अर्जुन ने अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखा। नायरा, विवान और कियारा अब उसके साथ तैयार थे। वह मुस्कुरा कर बोला, हमने समय को रोका है, पर हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आओ भूतकाल के फंदे का सामना करें। अर्जुन और उसके साथी नायरा, विवान और कियारा अब समय के एक और रहस्यमय स्थान पर खड़े थे। चारों तरफ अजीब तरह की धुंध फैली थी और हवा में हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। गुरुकाल की आवाज धीरे से गूंजने लगी, अर्जुन अब तुम्हारा सामना होगा भूतकाल के फंदे से, जहां तुम्हारे खोए हुए पल और पुरानी गलतियां तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएंगी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी, हम तैयार हैं, चाहे जो भी पुराना डर हो, अब मैं उसका सामना करूंगा। तभी चारों के सामने एक अजीब सा दरवाजा प्रकट हुआ। उसके पार घुमावदार गलियां थीं, जिनमें हर दीवार पर अर्जुन की पुरानी यादें चमक रही थीं। हर याद उसके पीछे से आवाजों के रूप में गूंज रही थी, तुम हमेशा देर करते रहे, तुमने मुझे कभी नहीं बताया, तुमने मौका खो दिया। नायरा ने धीमे से कहा, ये हमारी यादों से खेल रहा है,
हर गलती यहाँ जिंदा हो रही है। विवान ने भविष्य दर्पण में झांका। अर्जुन, ये राक्षस नहीं, ये तुम्हारी पुरानी गलतियां हैं, कियारा ने हाथ पकड़ते हुए कहा। अगर हम डर गए तो ये भूतकाल का फंदा हमें कभी नहीं जाने देगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैंने जो खोया, जो टाला, अब मैं उसका सामना करूंगा। मेरा भूतकाल मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पहली पुरानी गलती प्रकट हुई। बचपन में माँ के सामने पढ़ाई से भागना। माँ का दुख और आंसू उसकी तलवार को चुभ रहे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, और याद को अपनाने की ताकत से उसने तलवार घुमाई। माँ की आंखों में आंसू चमक गए और गलती रेत में बदल गई। दूसरी गलती कॉलेज के वे पल जब उसने दोस्तों से कल करेंगे कहा पर कभी नहीं किया। अर्जुन ने ध्यान से कदम रखा। अब मैं अपने कल का कैदी नहीं हूं। जैसे ही उसने स्वीकार किया, गलती टूट गई और हवा में बिखर गई। तीसरी गलती उस लड़की की मुस्कान, जिसे उसने कभी अपनाया नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं अब पछतावा नहीं रखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। उस पल लड़की की मुस्कान हवा में फैल गई और वह याद भी रेत में बदल गई। चारों गलियों को पार करते ही भूतकाल का फंदा अंतिम रूप में प्रकट, एक विशाल अर्धपारदर्शी राक्षस, जिसमें अर्जुन की सारी पुरानी असफलताएं और डर बंधे हुए थे। उसने गरजते हुए कहा, तुमने अपनी छोटी गलतियां सुधार ली, लेकिन क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सकते हो? अर्जुन ने तलवार ऊपर उठाई। अगर मैं नहीं लड़ा तो समय कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अब अपने डर को अपने हौसले से हराऊंगा। तीनों दोस्त नायरा, विवान और कियारा उसके साथ खड़े हुए। नायरा ने रेत घड़ी पलटी, विवान ने भविष्य दर्पण में देखा और कियारा ने घाव भरने की तैयारी की। अर्जुन ने तलवार से वार किया। राक्षस ने अपनी विशाल बाहें फैलाई, पर हर वार पर अर्जुन की ताकत बढ़ती गई। अंत में एक जोरदार वार से अर्जुन ने भूतकाल के फंदे को तोड़ दिया। रोशनी फैल गई, धुंध हट गई, भूतकाल के सभी फंदे रेत में बदल गए। घड़ी फिर चमक उठी, सुई पूरी तरह से अपनी जगह पर थी। अर्जुन ने अपनी दोस्तों की तरफ देखा। हमने भूतकाल को पार कर लिया, लेकिन अभी असली चुनौती बाकी है। गुरुकाल की आवाज गूंज उठी। बहुत अच्छा अर्जुन, तुमने भूतकाल का फंदा तोड़ दिया, लेकिन याद रखो, अगली परीक्षा में तुम्हें सामना करना होगा अनंत समय का द्वार, जहां समय की खुद की धारा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी और मुस्कुराया। हम तैयार हैं, समय चाहे जो भी लाए, हम उसका सामना करेंगे। अर्जुन और उसके साथी कैसे अनंत समय के द्वार से गुजरेंगे और क्या वे समय की आखिरी परीक्षा को पार कर पाएंगे? इससे आगे का एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां पर मिलेंगे आपको डेली न्यू एपिसोड बिल्कुल फ्री।